अगर आप भी इन दो बैंकों के खाता धारक हैं तो सावधान हो जाइए। जल्द ही इस खबर को देखिए क्योंकि दो बैंक अब बिकने जा रहे हैं। क्या पड़ेगा बैंक ग्राहकों पर इसका असर, अगर आपको जानना है तो खबर देखिए। केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोना। जैसा कि आपको पता है, देश अब प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे बैंकों को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया जा रहा है। एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है, दो बैंक बिकने जा रहे हैं। अगर ये दो बैंक बिकते हैं तो उनके खाता धारकों पर बड़ा असर पड़ेगा। कौन से हैं ये दो बैंक और कब होगा इनका प्राइवेटाइजेशन, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। देश में निजीकरण को लेकर सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में सरकार जल्द ही दो सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कई कंपनियों के लिए बोलियां भी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो इस साल सितंबर तक प्राइवेटाइजेशन शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में लगातार हड़ताल भी कर रहे हैं। दरअसल सरकार बैंकिंग विनिमय अधिनियम में संशोधन करके पीएसयू बैंकों में विदेशी स्वामित्व पर 20% की सीमा को हटाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इसके लिए दो सरकारी बैंक शॉर्टलिस्ट भी कर चुकी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी तो दो सरकारी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर इसकी जानकारी दी है कि इस बड़े बदलावों के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी में कुछ समय लग सकता है। मॉनसून सत्र तक इस पर संशोधन होने की संभावना है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सरकार का उद्देश्य सितंबर तक कम से कम एक बैंक का प्राइवेटाइजेशन सुनिश्चित करना है। अब आइए आपको बताते हैं कौन से हैं ये बैंक। गौरतलब है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही यह पूरा भी हो जाएगा। विधेयक प्रक्रिया पूरी होने के बाद विनिवेश पर मंत्रियों का समूह निजीकरण के लिए बैंकों के नामों को फाइनल करेगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2022 में आईडीबीआई बैंक के साथ दो सरकारी बैंकों का निजीकरण की घोषणा की थी। इसके अलावा नीति आयोग ने प्राइवेटाइजेशन के लिए दो पीएसयू बैंक को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। लगातार हो रहे विरोध के बावजूद सरकार निजीकरण को लेकर अपना पक्ष पहले ही साफ कर चुकी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने भी कहा था कि चालू वित्त वर्ष में एक बीमा कंपनी को बेचा जाएगा। अब सवाल है कि वे कौन से दो बैंक हो सकते हैं जो सबसे पहले प्राइवेट किए जाएंगे। सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वे दो बैंक हैं जिनका निजीकरण सबसे पहले हो सकता है।